हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 1 का 15वां पाठ पढ़ेंगे, जो पाठ पढ़ा हुआ है पहले की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जो पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास, वो प्रश्न आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो पेज नंबर 81 और 82 पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बातचीत इस पाठ को पढ़ा था, जिसमें संभाषण, वार्तालाप, संवाद दो मित्रों के बीच में, जो दो मित्र थे, एक था तरुण और दूसरा शोभा, इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप, संभाषण या बातचीत हुई थी, वो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि तरुण और शोभा के बीच में क्या बातचीत हुई। वो हमने कल की वीडियो में जाना था। ये जो तरुण और शोभा है, ये इनके दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई कल हमने देखा था, आपने इसे सुना था भी, समझा था भी। तो आज हम इस पाठ से जुड़े जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो आप अपने टेक्स्ट बुक खोलिए और टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 80 पर आइए। पेज नंबर 80 पर जो प्रश्न दिए गए हैं, 81 पर, 82 पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो खोला सभी ने टेक्स्ट बुक के साथ साथ पेंसिल भी लेकर बैठिए। पेंसिल से आपको उसके अंदर जो प्रश्न के उत्तर हैं वो उत्तर भी आपको लिखने हैं। तो आशा करता हूं कि आप पेंसिल लेकर बैठे होंगे। एक और सूचना आपको देनी है, वो सूचना ये है कि इससे पहले भी आपको ये वीडियो भेजा गया था और इससे जुड़ी वर्कशीट भेजी गई थी, पर कुछ बच्चों ने उसे पूरी करके भेजी है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो देखा है पर वर्कशीट पूरी नहीं की है। तो उन बच्चों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस वर्कशीट को पढ़िए, ध्यान से प्रश्न पढ़िए और वर्कशीट को, ये वीडियो देखकर, बातचीत का जो पहला वीडियो और ये आज का वीडियो देखकर आप उसे पूर्ण करके मेरे मेल आईडी पर भेज दीजिए। ये जरूरी सूचना आपको सुनना है और उसे पूरा करना है उसे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द मेरे मेल आईडी पर वर्कशीट पूरी करेंगे और जिन्होंने भेजी है उनको दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए पेज नंबर 80 पर आइए। अभ्यास हम देखेंगे, पढ़ो और बोलो। कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए, पढ़ो और बोलो। जो सिंपल से शब्द हैं वो पढ़ना है और उसे ऊंची आवाज में बोलना है। यह अभ्यास आपको घर पर करना है, इसमें हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। आप घर पर उसका अभ्यास कीजिए, पढ़िए। विद्यालय या अंताक्षरी जो शब्द इस बातचीत पाठ में आए हैं, प्रधान डाकघर, ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं। घर पर पढ़िए और उसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा प्रश्न देखिए, पढ़ो और समझो। इस प्रश्न को हम देखेंगे, पढ़ो और समझो। प्रश्न दूसरा क, उसमें लिंग से संबंधित ये प्रश्न है। इससे पहले भी हमने लिंग से संबंधित प्रश्न किया था इसी पुस्तक में, किताब में। तो लिंग से संबंधित, लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग के दो प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उससे संबंधित ये प्रश्न है। ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, लिखना है पर नहीं है, पढ़ना है, समझना है। कैसे है? मैं पढ़ता हूं, ये पुल्लिंग है। अगर हमें इसे स्त्रीलिंग में लिखना है तो मैं पढ़ती हूं। देखिए यहां पर मैं पढ़ता हूं, ये अकेले के लिए रहे तो, और यहां पर दिया गया है मैं पढ़ती हूं आना चाहिए, है यहां पे देखिए गलत है। इसे अगर आपकी किताब में हूं ही है, यहां पर गलत दिया है। तो यहां पर मैं पढ़ता हूं, तो यहां पर मैं पढ़ती हूं आना चाहिए, यह की जगह हूं। आपकी किताब में सही है, अगर नहीं होगा तो आप सही कीजिए। ठीक है, मैं गाता हूं, ये पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग में मैं गाती हूं। फिर भी यहां पे है, हूं करना है ऐसे। ठीक है, जिनकी किताब में गलत है उससे कीजिए। दूसरा देखिए, अब ये मैं, तुम, हम, आप, ये क्या है? कौन से शब्द हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, सर्वनाम शब्द हैं, प्रोनाउन वर्ड हैं। बिल्कुल, मैं, तुम, हम, आप। तो मैं पढ़ता हूं, पढ़ती हूं, मैं गाता हूं, गाती हूं। अब तुम से देखिए, तुम शब्द से, तुम खेलते हो, स्त्रीलिंग में तुम खेलती हो। तुम खाते हो, तुम खाती हो।
ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाक्य हो गए। हम देखिए, हम सीखते हैं और हम सीखती हो, हम सीखती हो नहीं होगा, हम सीखते हैं, ये सेंटेंस देखिए नहीं आएगा। हम सीखते हैं ये सभी के लिए होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए। सीखती हो, हम सीखती हो नहीं, तुम सीखती हो ऐसा आएगा, हम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सुनते हैं, आप सुनती हो, ये सही है। आप सीखती हो, ठीक है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित शब्द है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। ख, यहां पर दो कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में समानार्थी शब्द है और दूसरे कॉलम में दूसरी ओर विलोम शब्द दिए गए हैं। समानार्थी है सीखना, सिखाना, पढ़ाना, सहेली, सखी, व्यायाम, कसरत, मस्तिष्क, दिमाग। ये बातचीत इस पाठ में शब्द आए हैं। आगे देखिए, ठीक, गलत, कल, आज, सुबह, शाम और जाना, आना, ये विलोम शब्द है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से, इसमें कोई कठिन नहीं है आपके लिए। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोष्ठक में दी हुई क्रियाओं की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फिर से यहाँ पे लिंग स्त्रीलिंग शब्द आ गए हैं। कोष्ठक में, ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट इस कोष्ठक कहते हैं हिंदी में, कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं वो क्रिया है, वर्ब है। उन क्रियाओं की सहायता से रिक्त स्थान पूरे करना है। कैसे? देखिए एग्जांपल, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग वाक्य है, यहाँ पे लिखना है मैं दूध पी दिया गया है, क्रिया पी है, तो इसको सही क्रिया करना है क्रिया की सहायता से। मैं दूध पी रहा हूं या पीता हूं या पीऊंगा, तीन तरह से हम इसे लिख सकते हैं। काल में, एक वर्तमान में लिख सकते हैं, भूतकाल में लिख सकते हैं, भविष्य में लिख सकते हैं। तो अगर हमें पुल्लिंग में मैं दूध पी रहा हूं, ये वर्तमान हो गया। मैं दूध पीऊंगा आने वाले भविष्य में, और मैं दूध पी चुका हूं, ये तीन काल में आप इसे लिख सकते हैं। आपको तीन में से कोई जो अच्छा लगे वो उस लिख सकते हैं, कोई एक लिखिए। लिखिए मैं दूध पी रहा हूं, मैं दूध पी रहा हूं, वो लिखना, यस। दूसरा, तुम केला खा लिया है, पुल्लिंग वाक्य है, तुम केला खा रहे हो, तुम केला खा रहे हो या तुम केला खाओगे, तुम केला खा चुके हो। दूसरा से तीनों में से तुम एक ही किया, क्योंकि तुम केला खा रहे हो, यहाँ पे लिखना खा रहे हो, ये यहाँ पे क्रिया दी है, इस क्रिया सहायता से हम वाक्य को पूरा कर रहे हैं। नाउ तीसरा में देखिए, हम विद्यालय जाना दिया गया है, हम विद्यालय जा रहे हैं या हम विद्यालय जाएंगे। हम विद्यालय जाएंगे भी आप लिख सकते हैं, या हम विद्यालय जा रहे हैं, दो में से कोई एक आप लिख सकते हैं। तो लिखिए, जितना सा मैंने आपको इसके उत्तर बताए हैं। आगे हम बढ़ते हैं स्त्रीलिंग वाक्य की ओर। स्त्रीलिंग वाक्य की ओर, मैं गाना सीख दिया गया है, तो जो वर्ब है इसका सही क्या आएगा, क्रिया कौन सी आएगी, मैं गाना सीख रही हूं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए मैं गाना सीख रही हूं, देखिए यहां पर मैं गाना सीख रही हूं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग से संबंधित है। देखिए मैं गाना सीख रही हूं या मैं गाना सीखूंगी, कोई भी दो में से एक लिख सकते हैं काल में। दूसरा देखिए, तुम कबड्डी खेल रही हो, तुम कबड्डी खेल रही हो, स्त्रीलिंग है, खेल रही हो, खेल रही हो यहां पर लिखिए आप, हुआ, बढ़े आगे। हाँ, तीसरा, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अब यहां पर हम ये शब्द आया है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए दोनों के लिए आया है। हम हिंदी पढ़ रही हूं ऐसा नहीं है, तो हम ये सब के लिए आया है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं ऐसा लिखिए, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चौथा है, नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। फिर से नमूना यहाँ पर आया है। नमूना यानी इससे पहले मैंने आपको बताया था उदाहरण, एग्जाम्पल। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। पहला नमूना है, मैं शरबत पीता हूं। इसको कैसे लिखा, देखिए नमूना दिया गया है, मैं चाय नहीं पीता। मैं चाय नहीं पीता इसका मतलब मैं शरबत पीता हूं। शरबत पीता हूं का उसका उल्टा लिखना है। शरबत शब्द नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं शरबत पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता, तो इसका मतलब वो शरबत पीता है। तो इस तरह से नमूना दिया गया है, उसको अब यहाँ पे लिखना है। नाउ पहला देखिए, मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है का क्या आएगा, मोहन क्रिकेट खेलता है तो उसको फुटबॉल लिखना है यहाँ पर आंसर में। तो क्या लिखना चाहिए आपको, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। क्रिकेट खेलता है तो फुटबॉल नहीं खेलता, तो उसका ऊपर लिखिए, लिखिए मैं फुटबॉल नहीं खेलता। लिखिए मैं फुटबॉल नहीं खेलता। और दूसरा देखिए, शीला गाना गाती है। शीला गाना गाती है तो नाचना नहीं जानती। लिखिए उसे, शीला गाना गाती है, शीला नाचना नहीं जानती, या शीला को नाचना नहीं आता, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। शीला नाचना नहीं जानती या शीला को नाचना नहीं आता, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप। शीला नाचना नहीं जानती। वो तीसरा देखिए, पिताजी सवेरे टहलते हैं। पिताजी सवेरे टहलते हैं, तो यहां पर तैरते दिया गया है, इसका विपरीत लिखना है। तो आपको कैसे आएगा, पिताजी तैरते नहीं हैं। पिताजी सवेरे तैरते नहीं हैं। लिखिए, पिताजी सवेरे तैरते नहीं हैं, ऐसे यहां लिखना है आपको। लिखिए जैसे, पिताजी सवेरे तैरते नहीं हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, माताजी रोज दूध पीती है। तो आप ब्रैकेट में कोष्टक में चाय दिया गया है, तो कैसे आएगा, माताजी रोज चाय नहीं पीती है। माताजी रोज चाय नहीं पीती है, क्योंकि वो दूध पीती है, तो उत्तर लिखना है माताजी रोज चाय नहीं पीती है। लिखा, लिखिए माताजी रोज चाय नहीं पीती है। और अंत में लास्ट में देखिए, वे बच्चे शाम को खेलते हैं। वे बच्चे शाम को खेलते हैं, तो आंसर क्या आएगा, यहां पढ़ना दिया गया है। तो वे बच्चे शाम को पढ़ते नहीं हैं, तो उत्तर क्या आएगा, वे बच्चे शाम को पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना दिया गया है तो आप लिख सकते हैं, वे बच्चे शाम को पढ़ते नहीं हैं। तो इस नमूने के अनुसार इन वाक्यों को हमने पूरा किया, जो कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को लेकर। ठीक है, लिखा सभी ने, वेरी गुड। चलो आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपनी दिनचर्या के अनुसार वाक्य पूरे करो। आपकी जो दिनचर्या है, दिनचर्या है हाँ डेली रूटीन, जो डेली रूटीन दिनचर्या, दिन में क्या आप क्या करते हैं, उस दिनचर्या को आपको पूरा करना है आपकी दिनचर्या के अनुसार। अब आपकी दिनचर्या मुझे नहीं पता क्या होता है, सिर्फ मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आप उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं सुबह डैश उठता हूं, ये मैं मेरी दिनचर्या बता रहा हूं, आप कब उठते हैं तब लिखिए। लिखिए, तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, ये मेरी आप आपकी लिखिए।
आप 7 बजे उठते होंगे या 8 बजे उठते होंगे, जब भी उठते होंगे तो आप लिखिए वहां पर मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। ये मैंने लिखा, आप जब उठते हैं तब लिखिए, ठीक है। समय नाउ हम सुबह डैश स्नान करते हैं, हम सुबह डैश स्नान करते हैं, हम सुबह 8 बजे स्नान करते हैं, या हम सुबह जल्दी स्नान करते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं आपकी दिनचर्या के हिसाब से। सुबह जल्दी करते हैं, दोपहर में करते हैं, टाइम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। हम सुबह जल्दी स्नान करते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, या टाइम भी लिख सकते हैं जितने बजे आप करते हैं, या हम सुबह 9 बजे स्नान करते हैं, ऐसे भी लिखिए, ठीक है। तीसरा, मैं सुबह डैश स्कूल जाता हूं, मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूं। ये समय जब आप जाते हैं तब लिखिए। मेरे हिसाब से मैं सुबह 8:30 बजे, 8:30 बजे स्कूल जाता हूं, ये मेरे हिसाब से मैंने लिखा है, तो आप अपने हिसाब से लिखिए। तो मैं सुबह 8:30 बजे स्कूल जाता हूं, ऐसे आप लिख सकते हैं, या आपको जब जाना है तब लिखिए। नाउ 4, हम दिन में डैश खाते हैं, हम दिन में खाना खाते हैं, हम दिन में खाना खाते हैं या फल खाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। नाउ मैं शाम को डैश क्रिकेट खेलता हूं, मैं शाम को 1 घंटा क्रिकेट खेलता हूं, या मैं शाम को थोड़ी देर क्रिकेट खेलता हूं, या मैं शाम को 2 घंटे क्रिकेट खेलता हूं। जो आप जैसे करते हैं उस तरह से लिखना है आपको, 1 घंटा, 2 घंटे या थोड़ा, यहाँ पे जो है, ठीक है। हम रात को डैश सोते हैं, हम रात को 10 बजे सोते हैं, हम रात को जल्दी सोते हैं, हम रात को देर से सोते हैं। इस तरह से जो आपको सही लगे उस तरह से आपको लिखना है। हम रात को 10 बजे सोते हैं या हम रात को जल्दी सोते हैं, इस तरह से यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, प्रश्न के उत्तर दो। ये आखिरी जो प्रश्न हमारा, प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? आपके विद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? तो उत्तर क्या आएगा आपका? मेरा विद्यालय या हमारा विद्यालय खुरगांव, इस छोटे से गांव के पास या पासद गांव से मालेगांव रोड पर है, ऐसा आप उसका उत्तर लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, तो किसी ने आपसे पूछा तो, ठीक है। यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, नोटबुक लिखेंगे हम। दूसरा देखिए, अध्यापिका हिंदी कैसे पढ़ाती है? जो पाठ में आया था तरुण और शोभा के बीच में, अध्यापिका हिंदी कैसे पढ़ाती है? अध्यापिका बहुत अच्छे से, रोचक तरीके से नए नए गीत सिखाती है और बहुत अच्छे से, रोचक तरीके से सिखाती है, पढ़ाती है। ये उसका उत्तर यहाँ पे आएगा। और अंत में, शोभा कौन से खेल खेलती है? शोभा कबड्डी, खो खो और अंताक्षरी, जो पाठ में आया है, शोभा खो खो, कबड्डी और अंताक्षरी खेलती है। और तरुण कौन से खेलता था? तरुण क्रिकेट, फुटबॉल खेलता था। पर अंत में तरुण ने कहा कि मैं भी अंताक्षरी खेलना जानूंगा, क्योंकि उसने, शोभा ने कहा था कि अंताक्षरी से हमारा दिमाग तेज होता है, याद करने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए। तो अंत में तरुण ने भी कहा कि मैं भी अंताक्षरी खेलना शुरू करूंगा। और लास्ट में है, अंताक्षरी क्यों खेलना चाहता है? अंताक्षरी खेलना क्यों चाहता है तरुण? क्योंकि अंताक्षरी खेलने से दिमाग तेज होता है, याद करने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न है। आप, आशा करता हूं कि आपने सब प्रश्न अभी इस वीडियो के माध्यम से पूरे किए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले लेसन के साथ। जो अगला लेसन आपका है उस वीडियो के साथ मैं जल्द मिलूंगा। आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।